कैसे हो दोस्तों, एक और ब्लॉग में स्वागत है। तो अभी हम कलकत्ता के अंदर और कलकत्ता ब्लॉग की सीरीज चल रही है और आज हम घुमाने वाले हैं कलकत्ता की सबसे फेमस, कलकत्ता नहीं बल्कि इंडिया की सबसे फेमस बिल्डिंग में से एक, रानी विक्टोरिया मेमोरियल। बहुत ही शानदार महल है और बताते हैं कि जब लेडी वाला महल आप देखते हो ना तो उसकी बात ही अलग होती है। और ये महल क्यों खास है ये तो अंदर देख के पता चलेगा। तो चलो चलते हैं, इस ब्लॉग को शुरू करते हैं और अंदर से महल देखते हैं। दोस्तों एक चीज़ और, कभी भी अगर आप कलकत्ता या बंगाल आ रहे हैं तो गर्मी में ना आए, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, हद से ज़्यादा गर्मी होती है। इसलिए आप सर्दी में ही प्लान करके आएँ। बट अभी हम घुमाने वाले हैं आपको कलकत्ता की जान और सबसे फेवरेट और सबसे अच्छी ऐतिहासिक जगह रानी विक्टोरिया मेमोरियल। तो दोस्तों ये है टिकट घर जहाँ से हम टिकट लेने वाले हैं। अब देखते हैं कि टिकट कितने रुपए का है। दोस्तों टिकट की बात करूँ तो टिकट मात्र 30 रुपये का है जो मैंने ले लिया है। और यहाँ से है हम अंदर आ चुके हैं और अंदर का आप व्यू देखिए जो बहुत ही शानदार है। और यहाँ से विक्टोरिया महल जो है आपका वेलकम कर रहा है। जब आप आगे जाओगे तो बहुत सारे स्टैचू आपको मिल जाएंगे और बारी बारी से बहुत सारे स्टैचू जिसके अलग अलग नाम हैं। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो, चाहे वो टीटूस हो चाहे कुछ और हो। तो दोस्तों फाइनली हम अंदर आ चुके हैं और यहाँ का सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि यहाँ पर कोई गाइड नहीं है। बट डोंट वरी, मैं हूँ ना। आज मैं आपको कोलकाता के विक्टोरिया महल के ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ कि आप चौंकने वाले हो। बट दोस्तों अगर बाहर की बात करूँ तो इसे लॉन बोला जाता है और ये वो रास्ता है जहाँ से उस समय लोगों की एंट्री होती थी। बट इस रास्ते को बंद कर दिया है। लेकिन दोस्तों इसी के बराबर में यहाँ पर जो गार्डन है ना उसकी बात ही अलग है दोस्तों। और गार्डन के बीच में ये है झील, और ये झील एक साइड नहीं है बल्कि दोनों साइड है, यानी उस दूसरी साइड भी और इस साइड भी। और यहाँ पर जो स्टैचू हैं इनके आप नाम पढ़ सकते हो। और स्टैचू भी है, इस साइड भी है और उस साइड भी। दोस्तों ये जो बिल्डिंग है महारानी विक्टोरिया की याद में बनी खूबसूरत एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग को बनने में 15 साल लगे थे। तो दोस्तों अभी यहाँ से आप ये स्टैचू देखेंगे और यहाँ से जस्ट आप सामने का व्यू देखिए। और ये एक चीज़ बताऊँ आपको, ताजमहल से बिल्कुल मिलता जुलता है। इसमें जो पत्थर का यूज़ हुआ है ना ये वाइट संगमरमर का यूज़ हुआ है। तो दोस्तों अभी हम और करीब से देखने वाले हैं। इसी के बीच में आप ये स्टैचू देखिए और जस्ट इसके पीछे की आप संरचना देखिए। अगर आप अपने आप को पुराने ब्रिटिश राज की राजधानी में पाना चाहते हैं ना तो आपको इस अविश्वसनीय विक्टोरिया मेमोरियल का एक बार दौरा जरूर करना चाहिए। इसके बारे में कई रोचक तथ्य हैं जो इस जगह को और भी खास बनाते हैं। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं और भी करीब से इसको देखने के लिए। यहाँ से इसकी जो है एंट्री है और इसको यहाँ से आप देखिए बहुत करीब से। तो पहले ना इधर से रास्ता था, अभी इस रास्ते को बंद कर दिया है। अभी हमें इसके पीछे से एक रास्ता है, उधर से होके जाना पड़ेगा। दोस्तों इसको आप 3 लुक से देखने वाले हैं। ये इसका सेकंड लुक है। पहला लुक तो मैंने आपको दिखाई दिया था और उसके बाद ये है थर्ड लुक जहाँ से हम अंदर एंट्री करने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको पहला फैक्ट्स बताऊं यहाँ को, तो ये ताजमहल से मिलता जुलता है क्योंकि ताजमहल में राजस्थान के जो मकराना मार्बल होते हैं वो यूज़ किया गया था और यहाँ भी जो है मकराना मार्बल का यूज़ किया गया है। साथ ही साथ जो गुम्बद है और इसकी जो अन्य आर्किटेक्चरल है ना उसके डिज़ाइन जो है ताज के डिज़ाइन से मिलती जुलती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ब्रिटिश और मुग़ल वास्तुकला का ये एक मिश्रण है। तो दोस्तों यहाँ से इसका व्यू देखिए और यहाँ से हम अंदर एंट्री करने वाले हैं। सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है और यहाँ से आप अंदर का इसका व्यू देखने वाले हैं। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत कम लोगों को पता है कि ये विक्टोरिया मेमोरियल से पहले यहाँ पर एक प्रेसिडेंसी जेल थी और इसी जेल के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी इसमें कैद थे। ये बहुत कम लोगों को पता है। इसलिए आप यहाँ आओगे तो सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में आपको काफ़ी कुछ सुनने को मिलेगा। उसका रीज़न क्या है, वो यहाँ पर उनको कैद कर लिया था। दोस्तों 1901 में महारानी विक्टोरिया की मृत्यु के बाद उनके सम्मान में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण किया गया था और इसमें 15 साल लगे थे। जब आप इस महल में आते हो ना इसका व्यू बहुत ही शानदार होता है, अमेजिंग होता है। दोस्तों मैं जो खड़ा हूँ यहाँ से 2 रूम आप देखने वाले हो, एक लेफ्ट में और एक राइट में, और दोनों बहुत ही शानदार है। तो दोस्तों अभी मैं जो आया हूँ लेफ्ट रूम में जहाँ से कुछ यादें जुड़ी हुई हैं। आप ये देख रहे हैं ये डिज़ाइन है इस पूरे महल का, रानी विक्टोरिया मेमोरियल का। और दोस्तों इसके अंदर आपको बहुत सारी तस्वीर मिल जाएंगी जो अपने इतिहास को बताती हैं। कोलकाता भारत की राजधानी थी एक वक्त में और महारानी विक्टोरिया वह महारानी थी जिन्होंने उप भारतीय
महाद्वीप पर शासन करने वाले ब्रिटिश क्राउन को पहना था। 1901 में जब उनकी मृत्यु हुई ना, उस समय लॉर्ड जॉर्ज कर्जन द्वारा कोलकाता में एक आपात बैठक आयोजित की गई थी। उस समय वे भारत के वायसराय थे और वो चाहते थे कि रानी विक्टोरिया की याद में एक बहुत बड़ा म्यूजियम बनना चाहिए। म्यूजियम इतना बड़ा बनना चाहिए कि कोलकाता की जितनी भी देखने वाली जगह हैं उसमें सबसे ज़्यादा ये खास हो। इसके अंदर बहुत सारी पिक्चर हैं। ये वाली जो पिक्चर देख रहे हैं ये जामा मस्जिद के बाहर की पिक्चर है। ऐसे आपको बहुत सारी पिक्चर मिल जाएंगी। और दोस्तों बताना चाहता हूँ कि ये पियानो है और भी बहुत सारी चीज़ें हाँ आपको देखने के लिए मिलेंगी। बताना चाहते हैं कि 1901 में बैठक हुई थी इसके लिए, लेकिन मेमोरियल की पहली जो नींव रखी गई थी वो 1906 में रखी गई थी, यानी 5 साल बाद रखी गई थी। और ये जो रखी थी किंग जॉर्ज ने रखी थी। इस पिक्चर में जो आप जहाज़ देख रहे हैं ये एक्चुअल में कलकत्ता में जो हुगली नदी है उस समय अंग्रेज लोग इसे यूज़ किया करते थे। तो ये आप हुगली नदी देख रहे हैं और इसी के अंदर ये जहाज़ आप जो है देख रहे हैं। तो बहुत ही शानदार यहाँ का ये इसकी छत देखिए कितनी शानदार छत है। और ऊपर से बालकनी देखिए जहाँ लोग बैठते होंगे और नीचे देखते होंगे। और ये जो महल बनाया गया है ये एग्जैक्टली महारानी की मृत्यु के 20 साल बाद जो है विक्टोरिया मेमोरियल बना है। तो ये इसका जो बीच का इसे आप दालान बोल सकते हो या हॉल बोल सकते हो। तो अभी हम उस रूम में घूम रहे थे लेफ्ट में और ये आगे जाएंगे, बट अभी हम राइट रूम में भी जाने वाले हैं जो एक तरह से कॉपी पेस्ट है। जब राइट रूम में जाओगे दोस्तों आपको यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में आपको बहुत कुछ सुनने को और पढ़ने को मिलेगा। क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे वो यहाँ पर जो जेल हुआ करती थी, क्योंकि उस समय यह महल नहीं था, पहले जेल थी, तो उस जेल में कैदी बनाए गए थे। तो यहाँ पर स्पीचेस वगैरह काफ़ी चल रही हैं। और ये रूम की बात करें तो सेम कॉपी पेस्ट है, जैसा रूम वो वाला है ऐसे ये रूम वाला है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि 1901 में महारानी विक्टोरिया की मृत्यु हो गई और 1906 में इसकी पहले नींव रखी गई थी। लेकिन मेमोरियल को आधिकारिक तौर पर 1921 में उनकी मृत्यु के 20 साल बाद जनता के लिए औपचारिक रूप से खोल दिया गया, यानी 20 साल बाद इसको खोला गया। दोस्तों निर्माण आधिकारिक तौर पर 1910 में शुरू हो गया था, लेकिन इसे बनने में 11 साल लगे। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं यहाँ के सेंट्रल डोम में, यानी सेंट्रल डोम जो म्यूजियम है उसे हम देखने वाले हैं। और दोस्तों बताते हैं कि यहाँ पर रहस्यमयी मूर्तियाँ हैं जो कला, वास्तुकला, दान, न्याय और ज्ञान आदि से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर एक म्यूजियम भी है जिसमें विक्टोरिया के यादगार और बहुत सारे युग की जो है यहाँ पर जो चित्र है। तो ये यहाँ का जो है सेंट्रल डोम है। इसकी दोस्तों आप बनावट देखिए, यहाँ आपको मुग़ल और ब्रिटिश दोनों जो है मिक्स आपको जो है यहाँ का कल्चर मिलेगा और बहुत ही शानदार बना हुआ है। ऊपर जाना अलाउ नहीं है दोस्तों, अगर ऊपर जाना अलाउ होता तो हम ज़रूर चलते। वाकई में ये जो चित्र लगे हुए हैं इसकी बात ही अलग है। और साथ ही साथ ऊपर बैठने के लिए एक लुक दे रखा है, बालकनी दे रखी है। तो यहाँ पर जब लोग बैठते होंगे तो वो क्या नज़ारा होगा उस समय का। बीच में देखिए यहाँ भी चित्र है, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर बहुत सारे चित्र जो है जुड़े हुए हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, म्यूजियम में अपनी तरह के दुर्लभ डाक टिकट और मुगल काल की मूल्यवान वस्तुएं और पांडुलिपियां भी हैं। बहुत ही अच्छा बना हुआ है। दोस्तों यहाँ भी एक रूम है जिसके अंदर हम जा रहे हैं। और इस रूम में जब आप आओगे तो सबसे अच्छी जो मुझे लगी ना इसकी डिजाइनिंग लगी है। ऊपर से मैं दिखाऊंगा एग्जैक्टली जब लेडी महल बनाया गया तो जैसे जब आपको पता है पर्दा ज़्यादा होता है, तो इसकी जो डिज़ाइन है वो इस तरह से बनाई गई है कि डिज़ाइन ही एक्चुअल में पर्दे लगते हैं। और इसकी जो बालकनी है ना वो वाकई में देखने लायक है दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ रहस्यमय चीज़ें हैं जो मैं बताऊँगा। पहले ऊपर का आप डिज़ाइन देखिए कितना शानदार है। और ऊपर की आप पेंटिंग देखेंगे तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पर्दे लगा रखे हैं। तो ये यहाँ का बहुत ही शानदार और बहुत ही खुशनुमा नज़ारा है जब आप यहाँ आते हो। तो दोस्तों कई बार आपने गेट के पास ना अपना BRI लिखा हुआ देखा होगा, जिसका मतलब शायद विक्टोरिया रेजाइना इम्परेट्रिक्स है, जिसका मतलब होता है विक्टोरिया रानी और महारानी। तो BRI यहाँ कई जगह लिखा हुआ देखा है। खैर दोस्तों अभी हम आगे जा रहे हैं और आगे यहाँ के जो गेट देखेंगे ना, गेट कितने मजबूत हैं कि वाकई में ये दिखाते हैं कि अंग्रेज उस समय कितना पैसा और कितनी मेहनत लगाते होंगे इस चीज़ को बनाने के लिए। ये यहाँ का व्यू देख लीजिए दोस्तों। और दोस्तों जो मेमोरियल का प्रवेश द्वार है वहाँ पर DIEN यानी ड्यू इट मॉन ड्रूड लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है भगवान और मेरा अधिकार, जो शायद सम्राट के शासन करने के अधिकार की ओर इशारा करता है। तो यहाँ पर दो चीज़ लिखी हुई हैं।
यहाँ देखिए पर्दा लगा हुआ है जो अभी भी कितना शानदार लग रहा है। डिज़ाइन तो बहुत शानदार है दोस्तों, नो डाउट बहुत ही शानदार डिज़ाइन जो है इसका रखा गया है। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं ऊपर। अभी हमने नीचे एक्सप्लोर किया था, ऊपर जाएंगे। ऊपर के भी 2 जीने हैं, एक तरफ नो एंट्री है और एक तरफ एंट्री है। तो इधर से अभी हम जाने वाले हैं ऊपर। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं ऊपर और इस महल का लुक ना हल्का हल्का ऐसा लग रहा है जैसे हैदराबाद के जो निज़ाम है उनके महल का लुक लग रहा है। साथ ही साथ जो ग्वालियर के वो हैं सिंधिया, उनके महल जैसा लुक लग रहा है। यहाँ से दिखाऊं व्यू आपको, तो ये बंद कर रखा है, ये देखिए गजब। यहाँ जो है ऊपर हम एक रूम में जाने वाले हैं और ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर से जहाँ हम नीचे से बात कर रहे थे गैलरी में जब लोग खड़े होते होंगे कैसे लगते होंगे, तो ये वही गैलरी है जहाँ से आप खड़े होकर के नीचे का नज़ारा देख सकते हो और कितना शानदार व्यू हो सकता है वो आप खुद ही देख सकते हैं। तो यहाँ से आप देखिए नीचे का ब्यूटीफुल नज़ारा जो बेहद बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए फुल नज़ारा आप देख सकते हो। उसी के बराबर में दोस्तों रूम है और यहाँ पर भी भारतीय संविधान और भारतीय जितनी मूर्ति हैं उनको रखा गया है। सो आई होप दोस्तों ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अब मैं इस ब्लॉग का एंड कर रहा हूँ और हमारी कलकत्ता सीरीज चल रही है और मुझे उम्मीद है आप ज़्यादा प्यार देंगे। अगर आप पहली बार आए चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम अपने कंटेंट से कभी भी आपको निराश नहीं करते हैं। और इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि 24 घंटे के अंदर रिप्लाई मिलता ही मिलता है। तो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।